बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 10 एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास बिल्कुल भी गिवन नहीं है, रिक्वायर्ड है और उस रिक्वायर्ड को हम रीड कर लेते हैं। फर्स्ट रिक्वायर्ड क्या है कि कंस्ट्रक्ट एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल DEF। हमने ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल DEF ड्रॉ करना है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रिक्वायर्ड है। सेकंड है फाइंड इट्स सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। फिर उसके बाद हमने उस ट्राइंगल का ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर ड्रॉ करना है, ऑर्थो सेंटर ड्रॉ करना है और फिर हमने क्या करना है, चेक वेदर दे लाई इनसाइड और आउटसाइड द ट्राइंगल। फिर हमने ये चेक करना है कि जो सरकम सेंटर हमने ड्रॉ किया है वो ट्राइंगल के अंदर होता है, लाई करता है या बाहर, और जो ऑर्थो सेंटर हमने ड्रॉ किया है वो ट्राइंगल के अंदर लाई करता है या बाहर। ये सारी चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। इन सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने से पहले हम पहले ऑब्ट्यूज एंगल को समझेंगे कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है। ऑब्ट्यूज एंगल, सबसे पहले ऑब्ट्यूज एंगल की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। एन एंगल, वो एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। वो एंगल जो 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो उसको ऑब्ट्यूज एंगल कहा जाता है। अब ट्राइंगल पे आ जाते हैं कि ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है। A triangle in which any one angle is obtuse, then the triangle is called obtuse angle triangle। वो ट्राइंगल जिसका एक भी एंगल ऑब्ट्यूज हो, ऑब्ट्यूज का मतलब क्या है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो, तो वो पूरा ट्राइंगल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं फिगर पे कि हम फिगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कैसे ड्रॉ करेंगे। कोई मेजरमेंट गिवन नहीं है, इसलिए हम अपनी मर्जी से कोई भी मेजरमेंट लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर ट्राइंगल की मेजरमेंट अपनी मर्जी से लेंगे, तो मैं 5 सेंटीमीटर ले लेती हूँ या 6 भी आप ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पर हमने ले लिया 6 ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा आएगा, 5 भी ले सकते हैं, तो आप 5 ले लें। चलिए, मैंने 6 ले लिया है। यहाँ पर हमने 2 डॉट्स लगा लिए, एक डॉट ये है और एक डॉट ये है। अब इन डॉट्स को हमने क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ स्केल इसको हमने ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ये हमारा हो गया पॉइंट डी और ये हमारा हो गया पॉइंट ई, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि आपने DEF ड्रॉ करना है। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए आपका एक एंगल जो है वो 90 से बड़ा और 180 से छोटा होना चाहिए, तो वो हमारा जो बेस्ट एंगल है वो हमारा 120 का एंगल बनेगा। ठीक है, हम अपने कंपास को जो है 1 सेंटीमीटर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें 1 सेंटीमीटर, थोड़ा सा और भी थोड़ा कम कर लेते हैं, ये देखिए 1 सेंटीमीटर ओपन हो गया। जहाँ पर डॉट लगाया था वहाँ पर हम अपने कंपास को रखेंगे और डी शेप आर्क ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट आर्क जो है वो हमारा 60 का होता है। उसके बाद जो डी शेप आर्क को वो कट कर रहे हैं वहाँ पर हम डॉट लगाएंगे ताकि वहाँ पर हम अपने कंपास को रख सकें, और जो सेकंड आर्क होता है वो हमारा 120 का होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 120। अब यहाँ पर लाइन ड्रॉ करने से पहले हम डी के साथ चेक करेंगे कि ये 120 का आर्क बन रहा है कि नहीं बन रहा। यहाँ पर देखें ये एग्जैक्ट यहाँ पर डॉट आ रहा है, तो ये 120 का आर्क है। अब इसको हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्केल जो है वो हम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा के। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 120 का एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हमने ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर अपनी मर्जी से आप कोई भी जो है मेजरमेंट की आर्क लगा लें, यहाँ से भी लगा सकते हैं, यहाँ से काफ़ी बड़ी आर्क आएगी और यहाँ से छोटा आएगा, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर की। तो ई पर रखकर हमने 4 सेंटीमीटर का जो है वो हमने रेडियस का आर्क लगाया है 4 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। अब इसको हम क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। ये हो जाएगा हमारा F, और F को हमने ज्वाइन कर लिया है D के साथ। ये आपकी अपनी मर्जी की मेजरमेंट होनी चाहिए, आप कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ड्रॉ हो गया है। अब आते हैं इसके सरकम सेंटर पे, ये हमने ड्रॉ कर लिया है DEF। अब आते हैं सरकम सेंटर। सरकम सेंटर किसे कहा जाता है, सबसे पहले हमने सरकम सेंटर को समझना है, तो सरकम सेंटर की डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। द पॉइंट वेयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल मीट इज कॉल्ड सरकम सेंटर। वो पॉइंट जहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
बाइसेक्टर मीट करते हैं, मिलते हैं, उसको सर्कम सेंटर कहा जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है वो कैसे ड्रॉ होते हैं, तो जितनी लाइन सेगमेंट होती है उससे हम थोड़ा सा ओपन करते हैं, थोड़ा सा ओपन, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, ये डी ई को हम बाइसेक्ट करेंगे तो हमने इतना उसको ओपन करना है। अब डी पर रखकर हमने एक आर्क ऊपर लगाना है और एक आर्क नीचे लगाना है, ठीक है। फिर हमने डी पर रखना है और फिर ई पर रखना है। मैंने पहले ई पर रख दिया है, फिर डी पर रखता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमने विद द हेल्प ऑफ स्केल जो है हमने इसको ज्वाइन कर देना है इन पॉइंट्स को। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने डॉट्स लगा दिए हैं, इसको हम ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन अपनी मर्जी से आप एक्सटेंड कर सकते हैं, ये हो जाएगा, और इसको एरो से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोई भी नेम दे दें, यहाँ पर आप x दे दें, यहाँ पर आप y दे दें। एक्स वाई इज़ द बाइसेक्टर ऑफ डी ई, ठीक है, ये इसका बाइसेक्टर है। अब इसके बाद हम ई एफ को बाइसेक्ट कर लेते हैं। तो ई एफ, तो ये ई एफ से ज़्यादा है, हम क्या करेंगे, हमने इसे ओपन, थोड़ा ओपन करना है, ये हो जाएगा ई एफ से। अब ई पर रखना है हमने इस लाइन के नीचे और ऊपर आर्क्स ड्रॉ करने हैं। फिर हमने एफ पर रखना है आर्क नीचे, और हमने क्या करना है, उसके ऊपर हमने आर्क्स ड्रॉ करने हैं। अब यहाँ पर देखें, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। विद द हेल्प ऑफ स्केल हमने इसको ज्वाइन कर देना है। यहाँ पर जो बाइसेक्टर्स की लाइंस होती हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इन आर्क्स पर ही जो है इसको जो यहीं से स्टार्ट कर लें, इसको हम अपनी मर्ज़ी से एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा एस और ये हमारे पास हो जाएगा टी। तो एस टी जो है वो बाइसेक्टर है किसका, ई एफ का। अब आते हैं हम डी और एफ को बाइसेक्ट करेंगे, इसको हाफ करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे पास ई है और ये हमारे पास डी है और एक एफ है। हाइपोटेन्यूज को मीन्स कि हमने इसको, हमने जो बड़ी साइड है इसको हमने हाफ करना है। तो ये इतना हमारा इनफ होगा। अब हम क्या करेंगे, डी पर रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे ऊपर और एक आर्क हम ड्रॉ करेंगे नीचे। फिर हमने जो है वो एफ पर रखना है, एक आर्क ऊपर और एक नीचे। ये देखें, ये आर्क थोड़ा कम है, इसलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। बहुत केयरफुली आपने इन डॉट्स को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास, आप इसको बड़ा भी लेके जा सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा L और ये हमारे पास हो जाएगा M। L M इज़ द बाइसेक्टर ऑफ DE। तो ये कहाँ पर मिलते हैं, ये हमारे पास यहाँ पर, सारे पॉइंट्स यहाँ पर मिलते हैं। तो ये हमारे पास सेंटर O है, ठीक है। O ये ऑर्थोस, ये हमारे पास सरकम सेंटर है, क्योंकि सारे बाइसेक्टर जो है वो यहाँ पर मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं। इसको हम ऑर्थो, जो सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर कहेंगे। अब आते हैं इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन पे। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले हमने ट्राइंगल के स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं, उसके बाद हमने सरकम सेंटर के स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। पहला स्टेप हमारा क्या था, सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट DE विच इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकेंड स्टेप हमारे क्या था, सेकेंड स्टेप हमारा था कि ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एट पॉइंट E। आप इस पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, D पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। एट पॉइंट E ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप हमारा क्या था, थर्ड स्टेप हमारा था कि हमने 4 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ किया है। आप अपनी मर्जी से कोई भी रेडियस लेके आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। टेक पॉइंट E एज सेंटर, ड्रॉ एन angle or draw an arc of radius 4 centimeter which cut the ray
ई के एट पॉइंट एफ, और फोर्थ स्टेप हमारा क्या है कि ज्वाइन एफ विद डी, ठीक है। और फिफ्थ स्टेप हमारा क्या होगा, फिफ्थ हमारा स्टेप होगा हेंस ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल इज कंस्ट्रक्टेड। सिक्स स्टेप हमारा क्या आएगा, सिक्स स्टेप हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किए हैं, तो ड्रॉ बाइसेक्टर्स ऑफ, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अभी वो भी लिख लें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ डीई, फिर ई एफ एंड डी एफ, ठीक है। फिर सेवंथ स्टेप हमारा क्या होगा कि दीज बाइसेक्टर्स meet at point O which is circumcenter, ठीक है, जो कि क्या है, जो कि सर्कमसेंटर कहलाए जाते हैं। और ये कहाँ पर लाई करता है, दीज जो सर्कमसेंटर है वो आउटसाइड द ट्राइंगल है। एट स्टेप हमारा क्या होगा, और जो लास्ट स्टेप है वो हमारा क्या है, वो है दे लाई आउटसाइड द ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो हमारे पास जो सेंटर है, जो सरकम सेंटर है, वो ट्राइंगल, जो ट्राइंगल ड्रॉ हुआ है उससे बाहर है, तो ये आउटसाइड द ट्राइंगल है, ठीक है। सरकम सेंटर कहाँ पर लाई करता है, ये जो थर्ड पार्ट था इसका आंसर है कि ये दे लाई आउटसाइड द ट्राइंगल, आउटसाइड ट्राइंगल की आउटसाइड पे लाई करता है। अब इसका हमने ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करना है। ऑर्थो सेंटर भी आप इसी के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, और इसके लिए अगर अलग फिगर भी बना सकते हैं। अगर पेपर में आपने ड्रॉ करना है या टेस्ट में ड्रॉ करना है, क्योंकि उसके लिए आपने एक ही फिगर ड्रॉ करनी है, अगर आप बार बार फिगर ड्रॉ करेंगे तो उसमें आपके लिए क्या होगा कि आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। और अगर आप अपनी कॉपी में होमवर्क करना चाहते हैं, फिर कोशिश करें कि आप अलग अलग फिगर ड्रॉ करें जिससे आपको सही प्रॉपरली समझ आए, ठीक है। भी स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट बी में हमारे पास है कि ड्रॉ इट्स ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर किसे कहा जाता है, सबसे पहले ऑर्थो सेंटर को हम समझ लेते हैं। द पॉइंट वेयर एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल मीट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। वो पॉइंट जहाँ पर एल्टीट्यूड जो है वो मिलते हैं, वो जो मीटिंग पॉइंट है उसको ऑर्थो सेंटर कहा जाता है। इसका मतलब है कि हमने सबसे पहले अपना ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है, फिर उसके एल्टीट्यूड हमने जो है एल्टीट्यूड वो ड्रॉ करने हैं, और फिर हमने चेक करना है कि उसका जो ऑर्थो सेंटर है वो कहाँ पर है, ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड कहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है, वो हमने फाइंड आउट करना है। अब एल्टीट्यूड जो है वो कैसे ड्रॉ होते हैं, वो वर्टेक्स से ड्रॉ होते हैं। सबसे पहले जो है हम पॉइंट ई से, यहाँ से इस वर्टेक्स से उसकी ऑपोजिट साइड को इतना ओपन करेंगे कि वो 2 टाइम्स कट कर सके। हमने अपने कंपास को इतना ओपन करना है कि ये ऑपोजिट साइड को 2 टाइम्स कट कर सके, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर हमने ऐसे, आप बड़ा आर्क भी ड्रॉ कर सकते हैं, छोटा आर्क भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर जो कटिंग पॉइंट है जो इस ट्राइंगल की साइड को कट कर रहा है, वहाँ पर हमने एक आर्क ड्रॉ करना है, और साथ में दूसरा जहाँ पर कट कर रहा है वहाँ पर हमने दूसरा आर्क ड्रॉ करना है, ठीक है। अब इस पॉइंट को ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने उसके वर्टेक्स से, जहाँ से हमने ड्रॉ किया है, इसके साथ ज्वाइन करना है। तो ये हमारा एल्टीट्यूड जो है, एल्टीट्यूड वो ड्रॉ हो गया है, और इसको हम नेम दे देंगे, ये ई है और ये ई बार हो जाएगा या ई कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। ई कॉम्प्लीमेंट हमारे पास फर्स्ट एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एफ से ड्रॉ करेंगे। एफ ये वर्टेक्स है, उसकी ऑपोजिट साइड्स पे हमने ड्रॉ करना है। इस कंपास को हमने इतना ओपन करना है कि ये ऑपोजिट साइड को जो है इतना 2 टाइम्स कट कर सके, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो सबसे पहले ये साइड छोटी है और यहाँ पे स्पेस भी कम है, तो हम इस साइड को थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे। यहाँ पर हम एक्सटेंड कर सकते हैं। आप भी जब कॉपी में ड्रॉ करें, अगर ड्रॉ ना हो तो आप अपनी लाइन को एक्सटेंड कर सकें। ये नहीं कि इसका एल्टीट्यूड ड्रॉ नहीं होता, एल्टीट्यूड आपका मस्ट ड्रॉ होगा, बट आपने थोड़ा सा इसको ज़्यादा ओपन करना है। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर इसका कटिंग पॉइंट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये इसका कटिंग पॉइंट है।
अब यहाँ पर हम अगेन रखेंगे कंपास को, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि फिगर मेरी थोड़ी सी इधर आ गई है, और फिर हम इस पॉइंट पे रखेंगे यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, इसको इसको इस ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ जहाँ से हमने ड्रॉ किया है उसके साथ हमने ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये F है और ये F बार हो जाएगा। F बार इज द सेकेंड एल्टीट्यूड। अब इसको हम अपनी मर्जी से एक्सटेंड कर सकते हैं, ये हमारा, ठीक है। इसको हम एक्सटेंड करेंगे, चेक करेंगे कि ये कहाँ पर मिलते हैं, यहाँ वर्टेक्स से ज्वाइन हुआ है। अब हमने क्या करना है, अब हमने D से ज्वाइन करना है, D से, ठीक है। यहाँ D से हमने अपोजिट साइड को इतना ओपन करना है कि ये 2 टाइम्स कट कर सके। अब अपोजिट साइड हमारी कैसे एक्सटेंड होगी, ये ऐसे एक्सटेंड आएगी। इसको हम ऐसे एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पर देखें, स्ट्रेट नहीं, हमने जिस डायरेक्शन में वो एंगल की लाइन है उस डायरेक्शन में हमने अपनी लाइन को एक्सटेंड करना है, ठीक है। अब डी से हमने डी से ड्रॉ करना है, जो जहाँ पर कंपास रखा है इसको इतना ओपन करेंगे कि ये 2 टाइम्स जो है इस लाइन को कट कर सके, एंगल की लाइन को। अब हमारे पास एक पॉइंट ये आ गया है, यहाँ पर रखेंगे, हमने एक आर्क ड्रॉ करना है, और एक हमारा ये आया है, ये पॉइंट है। अब इसको हमने ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करना है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास D बार है। अब यहाँ पर देखें, एक ये है, एक हमारे पास ये है और एक ये है। तो यहाँ पर तो कटिंग नहीं हो रही, लेकिन हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं ताकि हम चेक करें कि ये इनसाइड आ रहा है कि आउटसाइड आ रहा है, ठीक है। तो एल्टीट्यूड जो है, अगर इसको हम एक्सटेंड कर सकें, यहाँ पर देखें, एक्सटेंड करें, और इसको भी हम एक्सटेंड करें, ठीक है। यहाँ पर देखें, एक ये हो जाएगा और एक हमारे पास ये है। तो ये जो F को हमने F बार दिया था, ये वाला, ये हमारे पास F बार ये आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास E हमारे पास पॉइंट E से हुआ है। तो यहाँ पर ये देखें, इसका जो कटिंग पॉइंट है, जो ऑर्थो सेंटर है, वो आउटसाइड द ट्राइंगल है। तो ये हमारे पास O है, O उसका ऑर्थो सेंटर है, ठीक है। सेंटर जो है वो आउटसाइड पे है, ट्राइंगल के आउटसाइड पे। तो ये इसका हमने ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड ड्रॉ किए हैं, ठीक है। अगर आपके एल्टीट्यूड पॉइंट पे कट नहीं करे, एक पॉइंट पे नहीं आ रहे, तो आप लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं, और इसका जो सेंटर है, जहाँ पर सारे एल्टीट्यूड मीट करते हैं, वो आपने फाइंड आउट करना है। अब आते हैं इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन पे। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले हमने ट्राइंगल के स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। वही स्टेप्स हैं कि सबसे पहले हमने लाइन ड्रॉ की, फिर हमने ऑब्ट्यूस एंगल ड्रॉ किया है, फिर हमने रेडियस लिया और उस पर जो है आर्क लगाया और उसको ज्वाइन किया एफ के साथ, एफ को डी के साथ, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बन गया। अब यहाँ पर हमने क्या ड्रॉ किया है, यहाँ पर हमने ऑर्थो सेंटर ड्रॉ किया, और ऑर्थो सेंटर के लिए क्या ज़रूरी है, ऑर्थो सेंटर के लिए एल्टीट्यूड ड्रॉ करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि नाउ draw the altitude from D, E and F, जो कि हमने ड्रॉ किए हैं D से, E से और F से, ठीक है। नंबर 7 स्टेप हमारा क्या होगा कि these altitudes meet at point O, which is ऑर्थोसेंटर, ठीक है, जो कि ऑर्थो सेंटर कहलाता है। ये सारे एल्टीट्यूड जो हैं एक पॉइंट पे मिलते हैं, और वो पॉइंट क्या है, ओ, और उसको क्या कहते हैं, उसको ऑर्थो सेंटर कहते हैं। और इसका लास्ट स्टेप क्या होगा कि जो क्वेश्चन में कहा है कि दे लाई आउटसाइड द ट्राइंगल, और ये ट्राइंगल की आउटसाइड पे लाई करता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।